कदमों की आहट बिटिया पाती है, सुनती है तो घर के किसी कोने में रहती है तो एक लोटा एक गिलास जल लेकर के तुरंत आ जाती है। लेकिन बेटा वहीं बगल में बेड पर पड़ा रहेगा, फेसबुक मोबाइल व्हाट्सएप चलाता रहेगा, लेकिन ये भी नहीं कहेगा कि पिताजी आप थके हुए आए हैं, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, मैं उठ जाता हूँ, नहीं कहेगा। लेकिन बिटिया घर के किसी कोने में रहेगी, आएगी और पिता को पानी ला कर देगी। ये क्योंकि पुत्र तो बड़े कहते हैं भाग्य से मिलते हैं, लेकिन पुत्री सौभाग्य से प्राप्त होती है। जब 100 गुना आपका भाग्य उदित होता है तो पुत्री प्राप्त होती है। और उन्हें 9 पुत्रियां थी। पुत्र इसलिए कहते हैं कि वह मेहंदी कुमकुम, एक बड़ा ही पद बड़ा सुंदर है, मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन सूना सूना सा रहता है जिसके घर बेटी का अवतार नहीं होता। क्योंकि बेटियां बाप की पगड़ी हैं, माँ की रेशमी परिधान है, बेटियां भगवान की सबसे बड़ा वरदान है। क्योंकि बेटा है तो बेशक चूल्हा ठंडा रह सकता है। क्या बेटा अगर घर में मेहमान आ गया तो बनाकर खिला सकता है? अगर मर्यादा पिता की रखती है तो बेटी रखती है। बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह सकता है, बेटी घर में हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता। बेटियों ने हर बार घर का नाम ही रोशन किया है। वक्त पर मीरा ने जहर का प्याला पिया है और तलवार लेकर मनु लक्ष्मी बाई बनी है और इंदिरा बन के समूचे देश के आगे तनी है। मदर टेरेसा बन के करुणा की सागर हो गई और लता मंगेशकर सुर के बेटी लता मंगेशकर के सुर के समुंदर डोलते हैं और वो लोग मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तौलते हैं। वो लोग मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तौलते हैं। बेटियां बाप की पगड़ी हैं, माँ की रेशमी परिधान है, बेटियां भगवान की सबसे बड़ा वरदान है। लेकिन आज की परिस्थिति क्या है? ठीक उल्टा हो रहा है। आज हमें ही जब होता आप कहते हैं कि बिटिया हुई है, ये नहीं कि प्रसन्नता है, आज ऐसी परिस्थिति पैदा होती है। क्यों? लेकिन ये आज भ्रूण हत्याएं जो हो रही है, आज क्यों? ये जो दहेज प्रथा है ना, ये सबसे गलत है। हम हर साल रावण की पुतला को फूंकते हैं, रावण को जलाते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो बैठा हुआ रावण है उसे कभी फूंकने का प्रयत्न हमने नहीं किया। हमारे अंदर जो रावण बैठा है कौन सा? लोभ का। वो दहेज रूपी लोभ, जो रावण लोभ दहेज का बैठा है, उसे कभी हमने मारने का प्रयत्न नहीं किया, हमने कभी जलाने का प्रयत्न किया। रावण को दिखाने के लिए पुतला हम हर साल फूंकते हैं। हमारे अंदर बैठा रावण है। और उस दहेज को अगर हम समाप्त कर दें, क्योंकि हर पिता के अगर एक बेटा है तो एक बेटी है, कोई ऐसा होगा जिसको बेटा है बेटी नहीं है, कोई किसी को बेटी है तो बेटा नहीं है, एकाक ऐसा मिलेंगे 2-4%, नहीं तो लगभग सब पर बेटा बेटी दोनों होते हैं। तो अगर ये व्यक्ति अगर तय कर ले कि न मैं दहेज लूँगा और न मैं दहेज दूंगा, ये संकल्प कर लिया जाए मन में, मैं कथा में बार बार कहता हूँ, तो फिर हमको ये नहीं सुनने को मिलेगा पेपर में, अखबार में, न्यूज में कि आज एक बहू वो गैस सिलेंडर का पाइप लीक हो गया, वो जल करके मर गई। ये नहीं सुनने को मिलेगा कि फंदा लगाकर किसी की बेटियां आत्महत्या कर ली। ये कभी नहीं सुनने को मिलेगा, क्योंकि ये दहेज ही ऐसा कुकर्म करने पर आदमी को मजबूर कर देता है। तो हम आज बिटिया को न मारें, वो भ्रूण हत्याएं न हो, इसलिए हमारे उस दहेज रूपी उस दानव को मारना है। उस दानव को मार दिया जाए तो हम फिर, नहीं तो आप देखते हैं कि आज वोट जातिवाद की कर रहे हैं लोग, मैं उसका बहुत विरोध करता हूँ। लेकिन एक बार जरा सोचिए कि वही व्यक्ति उसी जात का, उसी बिरादर कहते हैं अपनी बिटिया का वो विवाह करने के लिए अपने ही उस जाता है
और जा कर के अपने ही उस बिरादर से कहता है जैसे कि आप के यहाँ आया हूँ अपनी बिटिया का शादी करने के लिए, आप अपने बेटा से हमारी बिटिया की शादी कर लीजिए। तो क्या कहता, नहीं नहीं, हमने तो अपने बेटा को बहुत पढ़ाया है, बहुत लिखाया है, डॉक्टर बनाया है, करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, इंजीनियर में 10-20 लाख रुपया लगा है, तो भाई हमें तो इतना चाहिए, हमें उस समय इतना पैसा चाहिए। और जब वोट की बारी आती है तो सीधा कहते हैं, भैया अरे आप हमारे बिरादर के हुए भैया, आप ऐसा काहे करत हुआ, कहाँ इधर उधर जात हुआ, आप यहाँ आवा। वहाँ पर कहाँ चली जाती है आपकी बिरादरी बात? वहाँ एक जब अपनी बिटिया का, एक गरीब बाप अपनी बिटिया का, एक संस्कारिक बिटिया है, वह सुंदर बिटिया है, उसका शादी करने के लिए जाता है, तो उस समय आप कितनी डींग हाँकते हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। वहाँ आपकी कहाँ चली जाती है ये बिरादरीवाद, ये फालतू बात, ऐसी बातें जो करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें अब मारना है तो दहेज रूपी दानों को मारना पड़ेगा। आज करदम मुनि देवहूति माता के 9 पुत्रियां हुई, लेकिन मन में खिन्नता नहीं और एक एक से विदुषी हुई है। कला, और वो कला मरीचि की पत्नी होती हैं, अनेक जो वो अरुंधति जो वशिष्ठ की पत्नी होती हैं, अनेक उनकी जो पुत्रियां हैं एक एक से विदुषी हुई हैं। और उन्होंने आज प्रभु के लिए जो अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया भी देवहूति माता की पुत्री हैं, उनकी सामर्थ्य इतनी थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश गए छल करने के लिए, क्योंकि ब्रह्माणी रुद्राणी और लक्ष्मी ने कहा कि हमसे जैसा कोई प्रतिव्रता इस ब्रह्मांड में नहीं है। तो नारद जी ने कह दिया कि नहीं नहीं, आप लोगों से भी पतिव्रता पृथ्वी पर वह अनसुईया माता है। अब जलन होने लगी कि अनसुईया पृथ्वी पर हमसे पतिव्रता। अब अपने अपने पत्नियों को, पति को भेजती हैं कि जाओ उसका पति व्रत भंग कर दो, हमसे बड़ा पतिव्रत नहीं होना चाहिए कोई। अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गए अत्रि मुनि के कुटिया में, तो साधु का रूप धारण करके गए, और अत्रि मुनि तो नहीं थे और माता अनसुईया थी। अनसुईया से कहा भिक्षाम देई, मैया कंदमूल फल लेकर आती हैं। कहा ऐसे नहीं लेंगे। कहा प्रभु कैसे लेंगे? कहा नहीं ऐसे नहीं, कहा निर्वस्त्र होकर आओ। अब माँ को शंका हुआ। माँ ने कहा कि कौन साधु ऐसा होगा, संत होगा जो इस प्रकार की गलत बात बोलेगा। तो उन्होंने भीतर गई और इधर सोच रही हैं कि अगर साधु चले गए तो ये बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बिना भिक्षा लिए घर में गई, जल लिया और जल लेकर अभिमंत्रित किया, अपने पति का स्मरण किया। तो देखा तो ये साधु वाधु कुछ नहीं, ये तीनों के तीनों ब्रह्मा और विष्णु महेश है। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा अभी बताती हूँ, और जल लेकर के अभिमंत्रित करती हैं माता अनसुईया, और अभिमंत्रित करके और कहती हैं कि अगर मैं अपने मन वचन कर्म से पति के अलावा किसी पर पुरुष का स्वप्न में भी दर्शन नहीं किया है, तो ये छोटे छोटे बालक बन जाए, 2-2 महीने के, 4-4 महीने के। और जल लेकर तीनों साधुओं पर छिड़का, ये तीनों छोटे छोटे बालक बन गए। और बालक जब 2 महीने के बन गए तो बालक के लिए माँ तो जैसे भी दूध स्तनपान करा सकती है, उसके लिए तो कोई फर्क नहीं। माता ने स्तनपान कराया, तीनों को पालने में सुला दिया। अब पालने में ये लोग झूल रहे हैं, एक दूसरे को देख कर रहे हैं कि बड़ा गड़बड़ हुआ है, अब तो कैसे होगा। अब ये झूल रहे हैं, उधर अत्रि मुनि आए। अत्रि मुनि ने कहा कि देवी ये बालक कौन? कहा आपके बालक हैं। कहा हमारे बालक? कहा हाँ प्रभु। और अत्रि मुनि मुस्कुराए, उन्होंने कहा देवी तुम्हारी महिमा बहुत विचित्र है। वो तो समझ गए लीला, और उन्होंने कहा कि तुम्हारी महिमा विचित्र है, चलो ठीक है इन बालकों का लालन पालन करो। अब ब्रह्मा विष्णु महेश सब छोटे छोटे बालक बने हैं, उन पलना में झूल रहे हैं, क्याऊं क्याऊं कर रहे हैं, लेकिन सामर्थ्य नहीं है कि वो फिर ब्रह्मा विष्णु का रूप धारण कर लें। इतनी सामर्थ्य थी और सती अनसुईया माता में। अब एक दिन उनकी तीनों की पत्नी, बहुत दिन हो गई, तो ब्रह्माणी रुद्राणी लक्ष्मी अब अपने पति को ढूंढने लगी, कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे, कहाँ गए। तब नारद ने कहा कि जाइए माता अनसुईया के पास। आती हैं तीनों, किवाड़ बंद था। माता को कहती हैं कि माँ हम आपको वंदन करती हैं। कहा कौन हो तुम लोग?
माता अनसुईया ने कहा कौन हो? कहा हम आपकी बहू। कहा बहू हो तो बहू को घर में पूछने की जरूरत नहीं है, वो सीधा घर में चली जाती है, उसे पूछने की जरूरत नहीं है, आओ भीतर। तीनों आती हैं और तीनों आ करके रोज, अब तो कह नहीं पा रही हैं, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन बीता, लेकिन कैसे कहें कि हमारे पति हैं। और एक दिन चरण दबा रही थी रात्रि में अनसुईया माता की, और तीनों के नेत्र से आंसू छलक गए, और माँ के जब चरण पर गिरे आंसू तो माँ ने कहा, अनसुईया माता ने, कि देवी तुम तीनों क्यों रो रही हो? तब सारी बात बताती हैं कि हाँ माँ क्षमा करिएगा, मेरे पति को वापस कर दो आप। कहा, मुस्कुराकर मैया ने कहा कि यही तो मैं सुनना चाहती थी। और माँ ने तुरंत अभिमंत्रित करके उस तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को, फिर वो अपने स्वरूप में आते हैं, फिर लक्ष्मी रुद्राणी सब लेकर के अपने पति को जाती है। ये सामर्थ्य थी ये अनसुईया माता के अंदर। वह भी वह देहूती माता की, करदम मुनि की पुत्री थी। 9 पुत्रियां थी, कोई पुत्र नहीं, एक एक थे, ऋषियों से ब्याही गई। लेकिन अब तो कमंडल उठाया आज करदम मुनि और चलने के लिए हुए, तभी देहूती माता ने कहा कि स्वामी आपने कहा था कि हमारे घर भगवान आएंगे, तो भगवान अभी तो आए नहीं, तो रुकिए अभी। और फिर कुछ दिनों के बाद कहते हैं, तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदन करदनम वीर्यमापन्नो यज्ञे निरीव दारुणे। कहते हैं कि तस्याम बहुतिथे